खामोश रहकर खामोश नहीं हूं, बहुत कुछ चल रहा है। तुम जो मुझे समझते हो समझते रहो, दिल में तूफान उठ रहा है। ये पंक्तियां उस लड़के की हैं जो धोखेबाजी से परेशान होकर, दिल लगी से परेशान होकर, दिल तोड़ने वालों से परेशान होकर, दिल के साथ खिलवाड़ करने वालों से परेशान होकर हताश हो चुका था। ये कहानी नहीं, एक रियल स्टोरी है। ये एक रियल घटना है जहां एक लड़का एक लड़की को इस कदर चाहने लगता है कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। इस घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि बंदे के घर के सामने से लड़की हर दिन स्कूल के लिए निकलती है और लड़का अपने घर के बाहर रोज की तरह पढ़ाई कर रहा होता है। वह एक पढ़ने वाला बालक होता है, वह अपने अध्ययन में बिजी होता है। तभी लड़की की नजर उस पे पड़ती है और साधारण तरीके से निकल जाती है। पर सौभाग्य से यही घटना फिर दूसरे दिन हो जाती है। पर भैया इस बार कमाल हो जाता है, नजरें दोनों की मिल जाती है। और असली कमाल तो तब हो जाता है जब नजर मिलते ही बंदा लड़का उसे नजरअंदाज कर देता है, बोले तो इग्नोर कर देता है। और यह बात लड़की के दिल में लग जाती है और मनुष्य की फितरत होती है, उसे जो चीज नहीं मिलती उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। इसी स्वभाव से आकर्षित होकर लड़की अगले दिन फिर वहां से निकलती है और इस बार उसे कुछ ज्यादा ही भाव देती है, ज्यादा ही देखती है। कमाल फिर हो जाता है, लड़का उसे फिर इग्नोर कर देता है। यह प्रक्रिया लगभग 15 दिन तक चलती है, पर इस बीच लड़के को भी मजा आने लगता है। अब वह उसे इग्नोर नहीं बल्कि उसका इंतजार करने लगता है। अब दोनों की नजरें मिलती है और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बंदे आगे निकल जाती है। अब तक लड़के को प्यार नहीं होता, न लगाव होता है, बस थोड़ी सी खुशी के लिए उसका इंतजार करता है। यह प्रक्रिया लगभग 9 महीने तक चलती है। पर भैया कमाल तो तब हो जाता है जब लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है और उसे लगता है, बंदे को लगता है, सिर्फ लगता है कि उसे वो भी प्यार करती है, वो भी उसे पसंद करती है। पर भैया असली कमाल तो तब हो जाता है जब लड़का उसे प्रपोज करता है। पर भैया असली कमाल फिर हो जाता है। असल में बात ऐसा हो जाता है कि जैसे ही लड़का उसे प्रपोज करता है, बंदी हंसते हुए बड़े प्यार के साथ उसे ना करती है और निकल जाती है। लड़के को यह बात कुछ हजम नहीं होती, उसे लगता है शायद गलती से इसने ना बोल दिया है। फिर दूसरे दिन लड़की फिर उसके घर के सामने से स्कूल के लिए निकलती है और इस बार फिर से उसे देखती है और हंसती मुस्कुराती है और नजरें मिलाकर फिर से चली जाती है। अब लड़के को लगभग कंफर्म हो चुका था, पूर्ण यकीन हो चुका था, भैया पूरा विश्वास हो चुका था कि इसने गलती से ही ना बोलता है, बोली है। और फिर लगभग 8 दिन बाद वह फिर से उसे प्रपोज करता है और असली कमाल फिर हो जाता है। बंदे इस बार उसे फिर से ना बोलती है और साथ में फिर से स्माइल करती है। यह घटना उसे फिर से हजम नहीं होती, उसे लगता है कि शायद कोई था इसलिए इसने ना किया है और वह उसी दिन शाम को फिर से उसे फिर से बात करने के लिए जाता है और भैया इस बार डांट के साथ फिर से ना सुन के चला आता है लड़का। अब लड़का खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह तुरंत आता है घर और 1 महीने किसी से मिलता जुलता नहीं है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
एक होनहार लड़का, एक पढ़ाई में टॉप करने वाला लड़का एक बंदी के चक्कर में अपनी पढ़ाई से ही नाता तोड़ लेता है और 3 महीने तक एकांत रहता है। वह किसी से मिलता जुलता नहीं है और फिर लगभग 4 से 5 महीने के बीच में वह अपनी पढ़ाई पर फिर से बाउंस बैक करता है। और भैया बंदा कमाल कर देता है, 1 साल के अंदर सीजीएल में टॉप रैंक हासिल करता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि लोग अपने एटीट्यूड के लिए, अपने मजे के लिए तुम्हें न जाने किस हद तक यूज कर सकते हैं। इससे तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं होगी। उस बंदी को वो पहली नजर में इग्नोर क्या किया भैया, वो तो सीरियस ही हो गई और उसका 1 साल बर्बाद कर गई। असल में वो उसके दिल के साथ खिलवाड़ कर गई। पर लड़का टूटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यह तय है कि लोग तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हारा यूज करेंगे, तुम्हें हराने का प्रयास करेंगे, पर तुम टूटना नहीं। और अंत में एक शायरी पेश करूंगा और इसी के साथ अपनी बातों को विराम करूंगा। यदि पसंद आए तो जरूर लाइक करना। कि तोड़ चुके हो तो अब हंस लो, तोड़ चुके हो तो अब हंस लो, अभी असली इम्तिहान बाकी है। और क्या समझते हो, हार गया हूं मैं। अभी बाज की उड़ान बाकी है।